दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज ही अभी एक छोटी सी वीडियो आप देखेंगे, है ना। और उस वीडियो में हम अब बात करने वाले हैं आज कि 2 साल के बाद कैसे हमारे प्रधानमंत्री को मणिपुर याद आया। 2 साल तक मणिपुर का म न बोलने की जिन्होंने कसम खा के रखी थी, ऐसा लगता था, वो आज चले गए अचानक मणिपुर और वहां जाके कुछ हजारों करोड़ के विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। आज की पूरी मुलाकात का अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि 2 साल से मणिपुर जिस हिंसा की आग में जल रहा है, अभी भी है। अभी उनके जाने मतलब वहां पहुंचने के 2 दिन पहले ही हिंसा हुई और बताया जा रहा है कि उनकी जो यात्रा है उसके विरोध में भी बहुत सारे एक तरह से आवाज उठी और प्रदर्शन किया गया कि भाई ये नहीं चाहिए इनको। तो उन जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर आज ऐसे बातचीत करते हुए दिखाई दिए जैसे 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कि 2 साल में क्या क्या हुआ है। एक आंकड़ा निकाल के रखा हुआ है, सरकारी आंकड़े के मुताबिक बताऊंगा। मैं कोई अपना आकलन या अपनी खुद की बात नहीं रखूंगा, सरकार के द्वारा जो रखे गए आंकड़े वही बताऊंगा मैं आपको। पर यह कहना काफी है कि 2 साल में मणिपुर को काफी जख्म लगे, उन जख्मों पर कोई बात नहीं की। एक हल्का सा जिक्र कर दिया कि ये इस बात से बड़ा दुख है कि मणिपुर जो है वो हिंसा के रास्ते पे चल पड़ा था, बस उतना ही और कुछ नहीं। किस तरह 2 समुदाय के बीच में भिड़ंत हुई, किस तरह बहुत ही निर्दोष महिलाएं, बच्चों ने इस जुल्म को सहा, यातनाओं को सहा, उस बारे में कुछ नहीं। और जैसे मानो ये उद्घाटन करने वाला आदमी है, ये उद्घाटन करते रहते हैं। इनको बस ये है कि बढ़िया सी एक जिस प्रदेश में जाएंगे उस प्रदेश का वो पहनावा पहन लेंगे, वहां का जो भी पगड़ी होगा या जो भी तरीका होगा वो कर लेंगे। यहां भी वही किया है। मैं इसलिए राजा बाबू कहता हूं इनको, है ना। राजा बाबू बन के घूमते हैं। तो बाबू पहुंच गए वहां पे, लेकिन पहुंचे उससे पहले क्या हुआ सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे थे, उस पर बात करेंगे आज हम। अब ये एक और ये है, मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये देखिए, अब ये भाविका कपूर है, उनकी एक ट्वीट थी और ये 12 सितंबर की थी। भाविका कपूर लिख रही हैं कि मोदी हैज लॉस्ट हिज माइंड, ही वांट्स अ डांस प्रोग्राम टू वेलकम हिम इन मणिपुर। मतलब लोग आए और उनके सामने नृत्य करें, नाचे। 2 साल से जो हो रहा है उसको भूल के ये जो महाराजा अधिराज हैं उनके स्वागत में लोग आए और अपना परंपरागत नृत्य करें, पेश करें, पेशे खिदमत करें और इनका स्वागत करें। भाविका जी लिखती हैं कि वेयर पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन ब्रूटल रायट्स, मतलब क्रूरतापूर्ण दंगे हुए, उसमें लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, महिलाओं पर बलात्कार हुआ, बच्चे मारे गए, बच्चे बेरहमी से मारे गए। और फिर भी वो कहती है कि द मैन शोज द इंस्टिंक्ट्स ऑफ ए सैडिस्टिक किलर। एक सैडिस्टिक जो खूनी होता है उसमें जो इंस्टिंक्ट होते हैं उसका ये भाई साहब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भाविका जी लिख रही है। भाविका जी आगे लिखती हैं कि घटिया आदमी है और फिर वो हाथ थू भी करती है, वहां लिखती है। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद एक और बात मैं बताता हूं, ये भी देख लीजिए आप। ये जीतू बुर्डक नाम के एक साहब है, उनका एक ट्वीट है कि मणिपुर में बड़ा राजनीतिक धमाका। ये भी
12 सितंबर का, ये आप देख सकते हैं, तारीख है इसमें। लिखते हैं कि बीजेपी के 43 मतलब हिंदी में, हाँ अंग्रेजी में 43 सदस्यों ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दिया। बयान उनका यह था कि पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर वह बेहद चिंतित है, और होना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 2 साल के बाद मणिपुर जा तो रहे हैं, लेकिन फिर भी मणिपुर में जो हिंसाएं हुई, जो घटना हुई, जो वारदातें हुई, जो अभी भी हो रही है, और उसके चलते जो जान और जान माल तो है ही है, उसका तो नुकसान है ही है, साथ में एक तरह से इतनी यातनाओं से गुजरने के बाद जो एक जख्म सा जो है वो आपके दिल में हो जाता है, दिमाग पर छप जाता है। उस बारे में कुछ नहीं है। वो कोई बड़ा होता है तो कहता है ना, वो पीठ पे हाथ सवारता है, सर पे हाथ सवार के कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, हो गया लेकिन ठीक हो जाएगा, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। ऐसी कोई बातचीत आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की है। और जो आज जाके की है, 20-21 मिनट का भाषण है उनका, उसमें भी हर चीज जो है वो अब आने वाले समय में ये होगा, आने वाले समय में वो होगा, आने वाले समय में वही है, मतलब कि आपकी छतें सोने की हो जाएगी, है ना, और आपके घर में जो है नलका लगेगा वो चांदी का लग जाएगा, उसमें हीरे जड़ देंगे, आप ऐश कीजिए। यही वाला अभी भी वही चल रहा है। ये इंसान किसी और ही दुनिया में जी रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी तो दृश्य में आपको दिखाता हूं कि इनके मणिपुर पहुंचने के 2 दिन पहले जो दृश्य है वो ये है, ये हुआ है वहां पे, देखिए ये दृश्य हुए वहां पे अभी 2 ही दिन की पहले ये वहां पे हुआ है। और ये भाई साहब कह रहा है कि हर चीज चंगा सी, मतलब कि शत्रुमुख जो होता है ना, वो जब बड़ी आंधी या तूफान जब आता है तो कहा जाता है कि वो रेत में अपना सर जो है वो फूंक देता है, उसमें वो अपना सर छुपा देता है रेत के अंदर, मतलब कि कुछ दिखेगा ही नहीं। अब आंधी आए या तूफान आए, कुछ भी हो, जब आपकी आंख या आपका पूरा सर रेत के अंदर आपने छुपा दिया है, आपको क्या पता क्या होने वाला है। इसे कहते हैं एस्केपिज्म, भगोड़ापन। तो वो भगोड़ापन जो है, कि कब तक रखोगे महाराज शत्रुमुख बन के, कब तक आप रहोगे, बने रहोगे, ये एक सवाल बनता है। ये सब हो रहा था 2 दिन पहले मणिपुर में, ठीक है, और कोई कुछ इस बारे में बोल नहीं रहा है। अब आगे और बताते हैं कि अब जब पहुंचे भी हैं तो किस तरह का, आप वो कह रहे थे बहुत, मैं बड़ा खुश हो गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं बाय हेलीकॉप्टर आने वाला था, लेकिन बारिश के चलते हेलीकॉप्टर चल नहीं पाया, तो मैं बाय रोड आया, तो मैंने देखा कि क्या मेरा स्वागत हो रहा है ना। वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ तिरंगा लेके जो है लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, अब हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री कि अपनी तारीफ में वो खुद ही इतने पुल बांध लेते हैं कि किसी को मौका तक नहीं मिलता है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरे स्वागत में रोड और रास्ते की दोनों तरफ लोग तिरंगा लेके खड़े थे, तो वो विजुअल है कहां भाई? आपके साथ तो पता नहीं 15, 20, 25, 50 कैमरामैन की फौज चलती है, वो विजुअल कहां पे है? वो कहीं नहीं है। लेकिन आदमी को बोलना है कुछ भी बोलना है। हकीकत में जो रोड और रास्तों की जो हालत थी वो इस तरह की थी। ये दिखा दूं आपको मैं, ये आवेश तिवारी साहब है, उनका ये ट्वीट है। वो लिख रहे हैं कि एएनआई दावा कर रहा है कि मणिपुर के चूरचंद्रापुर में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और आप फिर देखते हैं कि ये दृश्य दिखा रहे हैं कि आप खुद देखिए, ये सूनी सड़कें हैं, हथियारबंद नौजवान और गजब का सन्नाटा है। अब दुखद क्या है? दुखद ये है कि आम नागरिक भी नदारद है और वो कह रहे हैं कि बहुत जोर शोर से स्वागत हो रहा है। हमने कहा ना कि झूठ के पांव नहीं होते, आप सब जानते हैं झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन अब इनको झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलना है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा आज कि मैं उन जो दंगा पीड़ित लोग हैं उनके कैंप में भी गया और मैंने उनसे भी बात की।
भाई साहब उसके भी कोई विजुअल अब तक नहीं आए हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, विजुअल अगर किसी चीज के आए हैं तो कैसे आए हैं, कौन से आए हैं? ये आए हैं, और ये कोई दंगा पीड़ित कैंप नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां गए ऐसे, तो ये भी पूरा स्टेज्ड और मैनेज्ड था पूरा। यहां बच्चों को बिठा के बुला के रख दिया गया था, जैसे कि उनका चिरपरिचित अंदाज है, वैसे ही सर पर तपली मारेंगे, उनको वही आता है ना। और कोई उनको उनकी पेंटिंग देगा, कोई पता नहीं और कुछ और देगा, और उसको लेकर वो वही बस ये सब देखिए। और ये हाँ अब बन गए पूरे राजा बाबू इसी के लिए भी जो है किसी को रखा जाता है। अब ये बेचारे बच्चे हैं, हमको तो वो बच्ची याद आती आज से 2 साल पहले या 1 साल 8 महीने पहले, जिस बच्ची ने बड़े आर्तनाद के साथ, चीख और पुकार के साथ एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि मोदी साहब, मणिपुर के बच्चों, युवाओं को, लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है, आप ये हिंसा जो भड़क उठी है उसका आप शांत कीजिए। लेकिन फिर वो उन तक नहीं सुनती, उन तक सुनाई नहीं देती ना वो बातें। ये सब जो है वो पूरा मैनेज्ड होता है और जो मैनेज होता है, अब देखिए मतलब आमने सामने लोग बैठे हैं, फिर भी माइक का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हुआ है। बाकी जो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी हुआ हो, ऐसा हमको तो अब तक समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने कुछ ऐसा देखा नहीं। अब ये मुलाकात के बारे में प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, वो सुनना बहुत जरूरी है। वो सुना, उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी का भी एक वक्तव्य आया है, एक बयान आया है, वो मैं आपको सुनाता हूं। साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पूछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पूछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। अब मैं आपको यकीन से बताता हूं, ये जो बोल रही थी अभी सुप्रिया जी, एक लफ्ज भी उसमें कहीं गलत नहीं है, ना कोई अतिशयोक्ति है और ना ही कोई सिर्फ अपनी पार्टी की पीठ थपथपाने के लिए कोई काम की बात हो, इस तरह की बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रही थी बिल्कुल सोलाना सच था। इस बारे में प्रियंका गांधी ने भी एक बयान दिया है छोटा सा, इसको भी आप देखें जरूर, मैं दिखाता हूं आपको, है ना। ये भी आप देखिए प्रियंका जी, और ये भी सही कह रही है एकदम। हमारी जो परंपरा है, हमारे देश में कहीं भी अगर कोई प्रदेश, कोई इलाका अगर हिंसा की चपेट में आ जाता है तो देश का मुखिया उस बारे में तुरंत चिंता जताता है अपनी। अब तक का इतिहास है, इनको छोड़ के, है ना। तो कुछ कह रही है, सुनिए। After 2 years that it's worth him visiting, he should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed
what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. And that has been the tradition since independence. So he's fulfilling it after 2 years. I think he should have thought of it before. तो सुना आपने। अब मैं आपको मणिपुर में पिछले 2-2.5 साल में क्या क्या अनर्थ हो चुका है ये बताऊं, उससे पहले इनकी गोदी में खेलने वाले जो लोग हैं, मीडिया कर्मी, वो हर बार हर जगह जाके कोई न कोई ऐसा कांड करते हैं, कोई किसी को समझा बुझा के, पटा के, कैसे भी करके, खड़ा करके, ये जो नॉन बायोलॉजिकल हमारे जो हैं उनके प्रति प्रो एक तरह से, है ना, स्टेटमेंट तो निकलवा ही लेते हैं। ऐसा यहां भी किया है, ये भी देख लें आप। ये बच्ची को आप बख्श दे, वो कोई ना कोई एक झांसे में आई होगी, पर ये करतूत जो करते हैं ये मुझे आपको दिखाना, क्योंकि लोग खफा हैं, लोग परेशान हैं, कोई रोड पर है भी नहीं, आपकी कुर्सियां भी खाली है। मैं आपको शायद एक दृश्य वो भी दिखा पाता हूँ, मेरे ख्याल से वो आएगा मेरे पास दृश्य, दिखा दूंगा, आप देखिए इसको, सुनिए क्या कहलवाते हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं पीएम सर को देख सकती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहली बार देखेंगे? हाँ, पहली बार है ज़िंदगी में, पहली बार मैं उनको देख रही हूँ अभी। बहुत खुशी हो रही है? हाँ, एक्साइटमेंट भी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो देखने कहाँ से आए हैं? मैं अभी देखिए, है ना। अब ऐसे किसी को पकड़ के, मतलब कि हर कुछ, मतलब जो भी हुआ 2-2.5 साल में, इसका इन बच्ची पर, इन लोगों पर कोई असर नहीं है। हालांकि चित्र, जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं। मणिपुर में हिंसा की जो शुरुआत हुई, दोस्तों इसको ब्रीफ में समझ लें मेरे से, वो 3 मई 2023 को हुई। मतलब उसके बाद 3 मई 2024 और 3 मई 2025, 2 साल, और फिर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आधा हमारा जा चुका है। तो तकरीबन 2.25 साल का समय बीत चुका है कि तब से मणिपुर जो है वो हिंसा से ग्रस्त हैं, और ऐसे वारदात और ऐसी घटनाएं वहां पे जिनको अंजाम दिया गया है कि हम सोच नहीं सकते, सोचेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 मई 2023 कुकी वर्सेस मैते का संघर्ष हुआ। कारण क्या था कि मैते समाज को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग थी। ये जो पटल पे दिखता है, सामने दिखता है जो कारण, वो ये है। ठीक है, अब हुआ क्या इससे, मैं ब्रीफ में कुछ आंकड़े बता देता हूं आपको। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 150 गांव 150 की तादाद में गांव उजड़ चुके हैं। ठीक है, 13,000 से भी ज्यादा घरों को आग लगा के नष्ट कर दिया गया है, तोड़फोड़ हुई है वो अलग से। 386 धार्मिक स्थलों को जलाकर भस्म कर दिया गया। ठीक है, हो गया ये। अब कम से कम 67,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। More than 67,000 people have become homeless इस 2 साल में। और पुलिस के, मतलब कि सुरक्षा एजेंसियों के शस्त्रागार से 1041 की तादाद में शस्त्र और 7,460 राउंड्स जो हैं, गोलीबारी के राउंड्स जिसको कहते हैं, वो लूट लिए गए। ये मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको एग्जैक्ट आंकड़े बता दिए, जो मैं सरकार से ही लेके बता रहा हूं आपको। ठीक है, अभी 50 से ज्यादा 50 के आसपास सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात है, आसाम राइफल के सैनिक भी तैनात है ना। और ये अब तक का एक मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ में हिसाब आपको मैंने दे दिया। अब ये जा रहे हैं, जाके क्या कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। ठीक है,
और ये सब जो हो चुका है उस पर एक लफ्ज भी नहीं कह रहे, वहां बिल्कुल चुप्पी है। और वो चाहते भी हैं कि लोग भी उन्हीं की तरह सोचे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। ही इज काइंड ऑफ अ पर्सन, आई टेल यू, मिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर इज काइंड ऑफ अ पर्सन कि यू नो थिंग्स मे बी द मोस्ट ब्लडीएस्ट, things may be the most cruelly happening around us, लेकिन he will always show you a very rosy fine picture। ये आदमी हमेशा गुलाबी चित्र दिखाएंगे, चाहे हाहाकार मचा हो, मतलब कि जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसी स्थिति हो, लेकिन ये कहेंगे कि सब ठीक है। और वो कहेंगे तो वो चाहते हैं कि आप मान भी लें कि सब ठीक है। और वही जाके उन्होंने आज मणिपुर में किया है। लेकिन हकीकत ये है महाराज कि आप फिर से एक बार चूक गए और आप लगातार चीजों को चूक रहे हैं। आपने वहां जाके जख्मों पर मरहम तो लगाने की बात छोड़ दीजिए, इस बात को स्वीकार भी नहीं किया कि हाँ 2-2.25 साल से मणिपुर केंद्र सरकार से एक तरह से पूरी तरह से इग्नोर्ड है। मणिपुर एक तरह से लावारिस बना के रख दिया गया है उनको, यह आपने स्वीकार नहीं किया। मरहम तो बात की बात है। यही बताना था आपको आज इस बातचीत में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी। आप इस बातचीत को लेकर, इस हमने जो बात की उसको लेकर आपके मन में जो भी राय बनती है हमको आप कमेंट करके नीचे जरूर से लिख के भेजें। और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक है, इसको हो सके उतना शेयर कीजिए। और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये आप ही का है, इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने आसपास के लोगों से भी करवा लीजिए, ये विनती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।